Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, this is Sayyid Mohammad Hammam and welcome back to my channel Chemistry with Sir Ahmad. आज हम क्लास 10 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। इसके स्ट्रक्चर्स अगर आप पहले से देख चुके हैं तो कुछ मुश्किल लग रहे होंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको फोकस करके इस वीडियो को देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर्स बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से उनकी नेमिंग करते हैं। बट उससे पहले चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप समझें कि एक जगह पर 118 लोग रहते हैं, 118, और उनमें से 117 लोग मिलकर इतना काम नहीं कर सकते जितना एक अकेला कर सकता है। तो एक स्पेशल बात है, तो जो एक अकेला सबसे ज़्यादा काम कर सकता है उसको हम स्पेशल कहेंगे, उसको हीरो कहेंगे। जैसा हमने फिल्म्स में भी देखा है, फिल्म्स में क्या देखते हैं, इतने सारे लोग होते हैं सामने और एक हीरो होता है, वो अकेले इतने सारे लोगों को मार लेता है, तो हम उसे हीरो कह रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो केमिस्ट्री में हम 118 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, 118 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में आपने देखे कभी ना कभी। तो उन 117 एलिमेंट्स को अलग कर दें अगर, और सिर्फ कार्बन को अलग कर दें, तो कार्बन अकेला इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि ये इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, मतलब इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन है इसकी, इतने ज़्यादा यूजेस हैं इसके कि 117 एलिमेंट्स मिलकर जितना काम नहीं कर पाते उतना कार्बन अकेला कर लेता है। और कार्बन का साथ देने के लिए हमेशा कौन नजर आएगा आपको? हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप सिंपल, बिल्कुल सिंपल कह सकते हैं, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इजी हो गई। और आप क्या कह सकते हैं? स्टडी ऑफ डीके ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि कहा जाता था एक एयर में कि जो डीके होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उससे कार्बन कंपाउंड बनते हैं। इस बारे में भी बात करेंगे अभी, बट सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ हम इस चैप्टर में बहुत बार देखने वाले हैं, क्योंकि हम इसी सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स। एंड देयर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? डेरिवेटिव का मतलब होता है कि किसी वर्ड को हमने ट्रांसफॉर्म करके कोई और वर्ड बना दिया। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन करेंगे जिसकी बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने से क्या फ़ायदा? बहुत फ़ायदा है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा, बट अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसी न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसकी जो एप्लीकेशन होंगी वो डिफरेंट होंगी पहले वाले से। तो किसी चीज़ से कोई चीज़ न्यू ट्रांसफॉर्म कर देना ड्राइव करना कहलाता है। अपने डेरिवेशन भी ड्राइव की होगी, क्या करते हैं? फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे होते हैं, लाइक दैट ना। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे और उन्हीं के डेरिवेटिव्स के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले के दौर में एक साइंटिस्ट थे 1815 में, बर्ज़ेलियस उनका नाम था। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, और ये बात लोगों ने मान ली। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? बर्ज़ेलियस नाम के साइंटिस्ट 1815 में, उनका कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल सकते हैं, और 1815 में इन्होंने ये बात कही थी। इसे कहते हैं हम वाइटल फोर्स थ्योरी। बट आपको पता है क्या होता है? एक साइंटिस्ट एक बात कह के जाता है तो दूसरा साइंटिस्ट क्या करता है? उसी की रिसर्च करता है। तो इसी तरीके से एक और साइंटिस्ट है हमारे जो 1815 में 8+ कर लें आप, कितने हो गए? 1823। 1823 में एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक वॉलर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो है गलत है। कैसे गलत है? इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनाया जा सकता है। पर 1823 में फ्रेडरिक वॉलर ने क्या किया? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। इनऑर्गेनिक मतलब कि जिसमें कार्बन मौजूद नहीं था। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा? जिसमें कार्बन मौजूद होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन वाला कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं होगा। तो इन्होंने एक ऐसा कंपाउंड लिया जो इनऑर्गेनिक था, उसको इन्होंने हीट किया। हीट करने के बाद क्या हुआ? वो एक ऐसे कंपाउंड में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया जो ऑर्गेनिक था। तो इनकी बात गलत हो गई ना, हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही ट्राई हो सकता है, बट इन्होंने क्या किया है? इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक कंपाउंड कर दिया ट्राई। अब वो इक्वेशन क्या थी?
इसको आप समझ लें ज़रा, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अमोनियम साइनेट से यूरिया बनता है। यूरिया जो होता है मैम उसके यूरिन में भी मौजूद होता है, ठीक है। इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो CON2H4, इसमें आपको कार्बन नजर आ रहा है, तो आप कह सकते हैं सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये किसने किया था? फ्रिडरिच वॉलर ने। अब अमोनियम साइनेट क्या है? इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ज़रा फोकस रखिएगा। NH4 अमोनियम, साइनाइड मतलब CN। अब आप मुझे ये कहने वाले होंगे कि सर यहाँ कार्बन नज़र तो आ रहा है, बट आपने कहा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नहीं होता है। नहीं, ये कार्बन नहीं है, ये नाइट्रोजन नहीं है, ये CN मिलाकर एक एलिमेंट है जो कहलाता है साइनाइड। मतलब कि यहाँ कार्बन मौजूद नहीं है, बट अगर इसको हीट किया फ्रेडरिच वॉलर ने तो उन्हें एक ऐसा कंपाउंड मिला जिसमें कार्बन मौजूद है जो कि ऑर्गेनिक है। तो इसी तरीके से वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हुई, किसके हाथों? फ्रेडरिच वॉलर के। किस ईयर में? 1823 में। दैट्स इट, इतनी ही दो बातें थी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, और ये थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल है, तो फोकस रखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो आप इजीली मुझे बता सकते हैं कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये है कि जब कार्बन बॉन्ड बनाया हुआ होगा हाइड्रोजन से, ठीक है, या किसी और चीज़ से, कार्बन होना लाजमी है, तो आप समझ जाएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसा ही है। अब एक चीज़ आपने पढ़ी थी क्लास 9 में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होगा? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होगा? अब इस पे फोकस कर लेते हैं। सैचुरेट का मतलब होता है कंप्लीट, कार्बन ने अपनी चारों वैलेंसी पूरी की हुई होंगी, किसके जरिए? सिंगल बॉन्ड के जरिए। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन ने अपनी चारों वैलेंसी पूरी की हुई होंगी, या तो डबल बॉन्ड की बनाने की ज़रूरत पड़ी उसे, या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब हमने जो बेसिक चीज़ पढ़नी है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसी के बेस पे आपको सारे स्ट्रक्चर समझ आने वाले हैं। हम इस चैप्टर में दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक है हमारा कार्बन और एक हाइड्रोजन, बहुत पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को ज़रा जान लेते हैं। ये हमारा कार्बन आ गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 1 2 3 4। ये किसका स्ट्रक्चर है? कार्बन का स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन का एटम स्टेबल होना चाहता है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो आप इजीली बता सकते हैं कि सर किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन हीलियम के अलावा ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना होता है। ऑक्टा का मतलब 8, ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं? 8 होते हैं। तो सिंपली 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, इसे और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट यहाँ पर होता ये है कि कोई इसे 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं है, मतलब मुकम्मल तौर पे देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्लास 9th का एक चैप्टर अपलोड किया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट में मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आयोनिक बॉन्डिंग में हम क्या करते हैं, एटम अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफर कर देते हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है। उससे क्या होता है, दोनों स्टेबल हो जाते हैं। जैसे कि आप पेपर में बैठे हुए हैं और आपका फ्रेंड है, उसको ब्लू मार्कर उसके पास नहीं है और आपके पास ब्लू मार्कर मौजूद है एक, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ये लो तुम हेडिंग डाल लो इससे, देन फिर क्या होगा, वो आपको वापस करेगा, देन फिर आप डाल लेंगे हेडिंग। तो इस तरीके से आप दोनों का पेपर अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो एटम्स भी यही करते हैं, जब मुकम्मल तौर पे किसी को कोई चीज़ नहीं दे सकते तो क्या करते हैं, म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं। और ये म्यूचुअली शेयर करना क्या कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कार्बन भी ऐसे ही करता है, 4 एलिमेंट्स के साथ क्या करेगा, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग कर लेगा, तो स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए मैं पूछूंगा आपसे, कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो और म्यूचुअली शेयर हो सकते हैं। तो 4 तो इसके अपने, और कितने की जरूरत थी, 4 की। तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, 4। और ऐसे भी याद रख सकते हो, समझ लो कार्बन जो है ना वो मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखता है और लड़का है।
कितनी वैलेंसी होती है, जो मुस्लिम घराने के होते हैं और लाइक जो है उन्हें उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 कर सकते हैं शादियों में, है ना। तो ऐसे समझ लो, ये मतलब की बात है, इस तरीके से समझ लो। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हर एलिमेंट ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना चाहता है। हर एलिमेंट में हाइड्रोजन हीलियम को हटा दो। हाइड्रोजन हीलियम को क्यों हटा दो? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा? न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन जो है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना नहीं चाहता, और ना हाइड्रोजन को कोई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली देना चाहता है। तो हाइड्रोजन भी क्या करेगा? म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब क्या करेगा? ये किसी और एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो जब कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहेगा ये, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए? 7 इलेक्ट्रॉन की? नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है? जस्ट 1। क्योंकि इसे कौन सा रूल कंप्लीट करना होता है? इसे कंप्लीट करना होता है ड्यूप्लेट रूल। ड्यूप्लेट रूल कौन कौन कंप्लीट करते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम का तो पहले से ही कंप्लीट होता है। इसका मतलब होता है कि इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, और इन्हें 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, क्योंकि ये हमारा कौन सा शेल होता है? के शेल होता है। के शेल में कैपेसिटी होती है कि सिर्फ वो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। इसीलिए हाइड्रोजन स्टेबल हो जाता है जब वो किसी से एक सिंगल बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग कर ले, तो वो स्टेबल हो जाता है। इसीलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। तो मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा कि सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बनाता है सिंपली किसी एक से, और कार्बन क्या कर सकता है? कार्बन सिंगल बॉन्ड 4 टाइम बना सकता है, ठीक है। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होती है। अब मैं अल्कीन को आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अल का मतलब समझ लें। ये अल के ग्रुप है, मतलब कौन सा ग्रुप है? कार्बन ग्रुप है, मतलब कार्बन होंगे इसमें। अल जैसे ही लिखा हुआ आ जाए आपके माइंड में कार्बन आ जाना चाहिए। जैसे ही अल्क लिखा हुआ आ जाए आपके माइंड में कार्बन आ जाना चाहिए। और एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन क्या करता है, वो सिंगल बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन से। कितने हाइड्रोजन से? 4 हाइड्रोजन से। तो वो कौन से ग्रुप में आएगा? अल्क, क्योंकि कार्बन है। एन, क्योंकि उसने सिंगल बॉन्ड बना रखा है। ये बात समझ आ रही है? तो दैट्स इट। अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस करूं तो उसको पहले समझ लें, देन फिर नेमिंग बताता हूँ आपको। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुइस। लुइस कहते थे कि किसी एटम, किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या कर सकते हैं? ऐसे डॉट की तरह बना सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 थे। तो इस तरीके से हमने 4 हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है। तो अब इनके बीच कौन सी बॉन्डिंग हुई होगी? इनके बीच सिंगल बॉन्डिंग हुई होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये अल्केन है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो आप कहेंगे सर अल्क इसलिए क्योंकि कार्बन है मौजूद, एन सिंगल बॉन्ड इसलिए क्योंकि इसने चारों तरफ कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है? सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ, और ये डबल बॉन्ड बना भी नहीं सकता हाइड्रोजन के साथ, तो सिंपली इसीलिए इसे अल्कीन कह रहे हैं। अब ये चीज़ें ना इतनी ईजी नहीं है। किस तरीके की हैं ये, उसको समझते हैं। एक काउंटिंग है, वो काउंटिंग क्या है हमारी? मेथ, एथ, प्रॉप, बेट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक। तो आपको ये याद करनी पड़ेगी। मतलब कि एक कार्बन अगर आपको स्ट्रक्चर में नजर आ जाएगा तो आप कहेंगे मेथ है। 2 कार्बन नजर आ जाएंगे तो एथ, 3 आ जाएंगे तो प्रॉप, 4 आ जाएंगे तो ब्यूट, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इस लैंग्वेज को, इस काउंटिंग को हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो समझिएगा, IUC इंटरनेशनल यूनियन काउंसिल थी। जैसे आपको पता है कोविड-19 आ गया था। कोविड-19 में क्या हुआ था कि किसी ने जो है वैक्सीन बना ली थी, जैसे चाइना ने बना ली वैक्सीन, तो पाकिस्तान नहीं बना पाया था। तो चाइना क्या करेगा? अपना केमिकल फार्मूला हमसे शेयर करेगा और फिर हम बना लेंगे।
तो जो केमिकल फार्मूला होता है, जो केमिस्ट की लैंग्वेज होती है एक दूसरे को केमिकल फार्मूला बताने की, वो ये लैंग्वेज होती है जो हम पढ़ने वाले हैं। इसका नाम क्या है? IUPAC। IUPAC का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं इसकी, ठीक है। अब नेमिंग कैसे करेंगे, लेकिन समझिएगा। कार्बन 1 टाइम में, इसी में मैंने लिख दिया मेथ। बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो मैं लिख दूंगा मेथ इन। इन क्यों लगाया? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। मेथ क्यों? क्योंकि एक कार्बन मौजूद है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? अब दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो और क्लियर होगी बात। बट एक बात समझ लीजिएगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया हुआ है हमारा, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन अपने एक इससे शेयर कर रहा है, कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हो गई 5, एक इससे पूरी कर रहा है 6, एक इससे पूरी कर रहा है 7, एक इससे पूरी कर रहा है 8। इस तरीके से कार्बन स्टेबल हो गया। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये क्या कर रहे हैं? म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का डिप्लेट रूल कंप्लीट। इस तरीके से हाइड्रोजन स्टेबल हाइड्रोजन अगर स्टेबल हो गया तो इस तरीके से सारे हाइड्रोजन स्टेबल हो गए। तो ये स्ट्रक्चर था हमारा मीथेन का। अब मैं आपको 2-3 स्ट्रक्चर्स और बताता हूँ। कार्बन, कार्बन ठीक है। कार्बन ने ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है। अब कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ से पूरी हो रही है, तो कार्बन को और कितनी वैलेंसी पूरी करनी है? टोटल 4 होती हैं, एक पूरी हो रही है, कितनी रह गई? 3 रह गई। तो सिंपली ये क्या करेगा? 3 हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर लेगा, ठीक है। ये ऐसे करेगा तो ये कार्बन भी ऐसे करेगा। इसकी एक वैलेंसी इस कार्बन से पूरी हो रही है, ये क्या करेगा? इस तरीके से पूरी कर लेगा वैलेंसी, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है, सबसे पहले क्या करना है आपने? कार्बन काउंट कर लेना है। 1 2, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 को क्या कहते हैं? इथ कहते हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इथ। कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड बना हुआ नजर आ रहा है आपको? सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। सिंगल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नाम में? एन लिखकर, तो हम लिख देंगे इथ इन। कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से समझ आ गया होगा। ऐसे ही है ना? 2 कार्बन इसलिए इथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इसका नाम हो गया इथ एन। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन से पूरी हो रही है, ठीक है। अब कितनी वैलेंसी इसकी रहेगी? 1 2 और 3, 3 वैलेंसी पूरी हो रही है। इस कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन से पूरी हो रही है, एक वैलेंसी इस कार्बन से पूरी हो रही है, मतलब 2 पूरी हो रही है। कितनी रह गई? 4 में से 2 पूरी हो रही है तो 2 रह गई। तो सिंपली ये क्या करेगा? इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी पीछे से इस कार्बन से पूरी हो रही है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1 2 3, ठीक है। अब 1 2 3, 3 को क्या कहते हैं? 1 2 3, 3 को कहते हैं प्रॉप, ठीक है। अब इन सब के दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद है? सिंगल बॉन्ड मौजूद है, इसीलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे? प्रॉप इन। तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल बात नहीं थी, आपको इजीली ये बात समझ आई होगी। अब लास्ट एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको होमवर्क क्या है? मैंने प्रॉपर बता दिया आपको, ठीक है। ये सब जो है आप अभी बनाएं, प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। बस ये वाली बात एक सुन लें, उसके बाद क्या बात है हमारी? एक फॉर्मूला है CnH2n+2। अब एक कन्फ्यूजन आपको हो रही होगी कि किस स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन आएंगे, ये क्या हमें वैलेंसी से पता चलेगा? वैलेंसी से भी पता चल सकता है, अगर उससे पता चल गया तो आपके अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बट एक फॉर्मूला भी है, अगर कार्बन यहाँ पर कार्बन के नंबर हमें पता चल जाए कि कितने कार्बन हैं, तो हमें आराम से पता चल सकता है कि हाइड्रोजन उसके साथ कितने कनेक्ट होंगे। अब जरा इसको ट्राई करके देख लेते हैं। देखें, कार्बन यहाँ पर है,
मैं एग्जाम्पल के तौर पे n की जगह नंबर ऑफ कार्बन कितने ले रहा हूँ, मैं ले लेता हूँ 5। ठीक है, हाइड्रोजन वैसे ही रहा, 2 वैसे ही रहा, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, इस n की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, प्लस वैसे ही रहा, 2 वैसे ही रहा। अब सिंपल कैलकुलेशन है, मैथ्स है, c जो है 5 है वैसे ही रहा, h वैसे ही रहा, 2 5 10, 10 + 2 12। तो मतलब जब 5 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12 हाइड्रोजन होने चाहिए। अब इस बात पे हम भरोसा कर लें या फिर इसे चेक कर लें, चेक कर लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 12 होने भी चाहिए या नहीं। तो सिंपली देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ गए। अब हाइड्रोजन हम लगाते हैं अपनी वैलेंसी वाले हिसाब से, तो एक वैलेंसी पूरी हो रही है, 3 वैलेंसी ऐसे पूरी हो जाएंगी। ठीक है, इस कार्बन की एक वैलेंसी पीछे से पूरी हो रही है, एक आगे से, 2 वैलेंसी पूरी हो रही है, 2 ऐसे पूरी हो जाएगी, इसके साथ भी 2 वैलेंसी पूरी हो जाएगी, इसके साथ भी ऐसे ही होगा, 2 वैलेंसी पूरी हो जाएगी, और इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, काउंट कर लेते हैं कितने हाइड्रोजन है और कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वाह, इट्स वर्किंग, काम कर रहा है ना ये फॉर्मूला। तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं ये पता कर सकते हैं। कैसे, उस फॉर्मूले के जरिए। कब, अल्कीन अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो कार्बन अगर आपको पता चल जाए कि 4 कार्बन है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला आएंगे और पता कर लेंगे कि हाइड्रोजन कितने होने चाहिए। अगर हाइड्रोजन हमारे 12 से ज़्यादा हो रहे होते तो भी गलत था, कम हो रहे होते तो भी गलत होता। किसके लिहाज से, अल्कीन के लिहाज से। तो इसका नाम क्या होगा, अब ये नाम आप मुझे बताएं, क्या नाम हो सकता है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 को क्या कहेंगे, यहाँ देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 को क्या कहेंगे, पैंट कहेंगे। ठीक है, और इन सब के दरमियान कौन सा बॉन्ड नजर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे इसके आगे, हम लगा देंगे इन, पेंटेन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। सिंपल हमने कार्बन काउंट करे, हमने लिखा पैंट, एन क्यों लगाया, क्योंकि इन सब के दरमियान कौन सा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नाम में एन के जरिए। तो ये सब स्ट्रक्चर जो हमने पढ़े ये हमारे थे अल्केन्स के। अल्केन्स के कुछ स्ट्रक्चर मैंने बता दिए, आपने क्या करना है, वीडियो स्टॉप करनी है अभी और उसके बाद डीकेन तक सारे स्ट्रक्चर्स बना लेने हैं। अगर आप ये बना लेंगे तो अल्केन का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको फार्मूला बता दिया, वो किसके लिए है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड कौन सा, जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बना हुआ होगा। दैट्स इट। अब वीडियो स्टॉप करें और क्या करें, आप इसकी प्रैक्टिस करें जल्दी। अल्केन्स के स्ट्रक्चर बन गए। अगर किसी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करें, देन फिर यह है कि या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करें, मैं आपको फिर से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो भी चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। उसके अलावा अल्कीन्स के बाद हम पढ़ने वाले हैं अल्कीन, और इसके लिए मैंने अपने 2 और हथियार निकाले, मतलब 2 और कलर के पेन, ताकि इससे आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब अल्कीन क्या होगा, तो सिंपली मैंने कहा है सबसे पहले ना हम टाइटल पे फोकस करते हैं। अल का मतलब क्या होगा, अल का मतलब है 2 कार्बन, सॉरी, अल का मतलब है कार्बन। सिंपली इतनी बात ध्यान में रखें। ठीक है, अल का मतलब हो गया कि कार्बन मौजूद है। ठीक है, अब ईन का मतलब क्या होगा, ईन का मतलब आपके जहन में जो आ रहा है वही होगा कि कार्बन ने क्या कर रखा होगा कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया होगा, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड बनाया होगा। अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, अल्कीन कहेंगे। अल क्यों, क्योंकि कार्बन है, ईन क्यों, क्योंकि उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। अब कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा किससे, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ कार्बन है और यहाँ भी कार्बन मौजूद है। ठीक है, अब दोनों की कितनी वैलेंसी होगी, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है अगर सिंगल बॉन्ड बना रहे हो। तो यहाँ पर कार्बन क्या करेगा, देखिए 1 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ये 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई।
ठीक है, अब कितनी वैलेंसी रह गई इसकी? तो सिंपली आप कह सकते हैं सर इसकी 2 वैलेंसीज रह गई। क्योंकि 2 वैलेंसीज कैसे पूरी कर रहे हैं, देखें हाइड्रोजन से ये यहाँ सिंगल बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोजन से ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो ये कार्बन की 2 वैलेंसी यहाँ से पूरी हो रही और 2 यहाँ से पूरी हो रही, यही बात है। आगे बढ़ते हैं इस कार्बन को देखते हैं। इस कार्बन ने क्या किया होगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ, मतलब 2 वैलेंसी पूरी हुई रखी है इसकी, हो रखी है। अब 2 रह गए, 2 में क्या करेंगे, इससे बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो सिंपली अब आप मुझे बताएं कि क्या कोई कार्बन या कोई हाइड्रोजन ऐसा है जो स्टेबल नहीं है? तो आप कहेंगे सर सब स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इनकी वैलेंसीज पूरी हो चुकी हैं। तो सिंपली ये स्ट्रक्चर किसका है, इसका नाम क्या होगा, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे आप? सबसे पहले जो यहाँ नेम लिखी हुई थी वो तो मैंने मिटा दी, इसलिए मिटा दी क्योंकि आप प्रैक्टिस करके आए होंगे। अगर प्रैक्टिस कर चुके तो आपको नाम भी याद हो गए होंगे, नंबर याद हो गए होंगे। तो 1 कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। तो मैंने यहाँ लिख दिया सिंपली ETH। क्यों लिखा है एथ? क्योंकि 2 कार्बन मौजूद है। अब सेकंड नंबर की बात, हम इन क्यों लिखते थे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। अब हम इन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इस वजह से हम लिखेंगे इथीन। ये हो गया इसका ना, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था फॉर्मूला। फॉर्मूला इसका क्या होगा, इनका CnH2n फॉर्मूला है इसका। इसको रख कर देख लेते हैं। कैसे रख कर देख लेते हैं, अभी 2 कार्बन सॉल्व करें ना, तो 2 भी रख कर देख लेते हैं। Cn कार्बन, n की जगह मैं रख रहा हूँ 2 कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है। H वैसे ही रहा, 2 वैसे ही रहा, n की जगह नंबर रखना पड़ेगा हमें। नंबर क्या है हमारा 2, n नंबर कितना है हमारा 2, कार्बन 2 है। तो n नंबर हम समझ जाएंगे कि ये 2 ही होगा, ठीक है। तो सिंपली कार्बन 2, हाइड्रोजन का फॉर्मूले का 2 और n की जगह 2, 2 2 जार 4। तो जब भी कार्बन 2 होंगे, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो हमें समझ आ जाएगा कि इसमें कौन सा बॉन्ड मौजूद होगा, एटलीस्ट 1 टाइम डबल बॉन्ड मौजूद होगा सिंपली। और उसे हम क्या कहेंगे, अल्क, क्योंकि कार्बन है, ईन क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद है कार्बन टू कार्बन, तो अल्कीन, अल्कीन है ये। और इसका नाम क्या हो रहा है, इथीन। इथीन क्योंकि 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, इसलिए ईन। सो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बट एक बात आपके दिमाग में चल रही होगी, वो ये चल रही होगी कि सर आपने 1 कार्बन के बारे में क्यों नहीं बताया, मैं डायरेक्ट 2 के बारे में क्यों बता दिया। तो ये बात मैं आपको लास्ट में बताऊँ, अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं 3 कार्बन। तो हम पहले फॉर्मूले में पुट करते हैं उसे, ठीक है। CnH2n, ये फॉर्मूला है। मैं कह रहा हूँ 3 कार्बन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। H2n, तो कार्बन 3 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, H2n की जगह में 3 लिख देते हैं, 3 2 6। तो कार्बन अगर 3 होंगे तो हाइड्रोजन को कितना होना चाहिए, 6। किस में, अल्कीन में। कार्बन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड बनाया मैंने, नहीं सिंगल नहीं आना, एक एटलीस्ट डबल आएगा, तो मैं इसको डबल ले लेता हूँ। मर्जी है आपकी, अगर आपको जस्ट ये फॉर्मूला दिया हुआ है, सही है, तो इसकी बेस पर आपको कहना है एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपकी मर्जी है, आप कहीं भी पूरी लाइन में एक जगह आप क्या करें, डबल बॉन्ड लगा दें। तो सिंपली मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी आगे से पूरी हो रही है, 2 वैलेंसी हम पूरी कर देते हैं इसकी। कैसे पूरी कर देते हैं हम इसकी वैलेंसी, हाइड्रोजन के जरिए। तो हम यहाँ लगा देते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन की 2 वैलेंसी पीछे से पूरी हो गई, एक आगे से पूरी हो रही है। कितनी वैलेंसी की ज़रूरत है इसमें, एक पूरी करने की ज़रूरत है, तो हम इसकी वैलेंसी एक हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं, ठीक है। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी पीछे से पूरी हो रही है, कितनी रह गई, 3 रह गई, क्योंकि कार्बन की होती टोटल 4 है। तो कार्बन क्या करेगा, अपनी 4 वैलेंसी इस तरीके से पूरी कर लेगा, ठीक है। अब हम काउंट करते हैं, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो अब चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ग्रेट, इट्स वर्किंग।
कि काम कर रहा है ना, ऐसे ही है ना, ये फॉर्मूला काम कर रहा है। अब आप मुझे इसका नाम बताएं क्या होगा। तो 1 2 3 तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रॉप। हमने लिख दिया यहाँ पर प्रॉप, लिखते हैं हम यहाँ पर क्योंकि 3 कार्बन मौजूद है इसलिए हम लिख देते हैं प्रॉप। अब आप मुझे बताएं इसके साथ एन लिखूँ या ईन लिखूँ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड भी, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि सिंगल बॉन्ड से लाइन से और एक भी अगर डबल बॉन्ड होगा तो आप उसे क्या पढ़ेंगे, ईन करके पढ़ेंगे, याद रखिएगा। आपको यहाँ सिंगल बॉन्ड नाम में शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो आपने सिंगल बॉन्ड के ऊपर फौकियत देनी होगी, सुपीरियरिटी देनी होगी। किसको देनी होगी, डबल बॉन्ड को। और इसी की बेस पे आप यहाँ पर इन जो है इन या आइन लगाएंगे, ठीक है। तो जब भी हमने यहाँ पर इन लगाया क्योंकि इस स्ट्रक्चर में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड था। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर में आपको और समझाना चाहूँगा इसका। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नंबर बढ़ा देते हैं। जैसे कि हम लिख देते हैं नंबर 7, कार्बन 7 H2, N की जगह 7, कार्बन 7 रहा, H वैसे ही रहा, 2 7 14, ठीक है। तो कार्बन 7 हम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 कार्बन आ गए। अब हम क्योंकि एल्कीन को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें एक जगह डबल बॉन्ड बनाना है। अब मेरी मर्जी मैं कहीं भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लास्ट में बना देता हूँ। जैसे अगर शुरू में बना दूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे कि हमेशा शुरू में ही बनाना है, नहीं, बीच में, सेकंड नंबर पे, लास्ट में, जहाँ बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया सिंपली। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी आगे से पूरी हो रही है, तो कितनी पूरी होंगी इसकी, 3 वैलेंसी और पूरी होंगी, ठीक है। इस कार्बन की एक वैलेंसी पीछे से पूरी हो रही है और एक आगे से पूरी हो गई, ठीक है। यही सेम सिचुएशन इसके साथ भी, यही सेम सिचुएशन इसके साथ भी, यही सेम सिचुएशन इनके साथ भी, और यही सेम सिचुएशन इनके साथ नहीं होगी क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मतलब 2 वैलेंसी पूरी हो गई, एक वैलेंसी पीछे से पूरी हो गई। कितनी पूरी हो गई, 3 पूरी हो गई। तो एक हम पूरी कर देंगे इस तरीके से, ये 4 हो गए। अब कार्बन 2 वैलेंसी पीछे से पूरी ऑलरेडी कर रहा है, तो कितनी पूरी करने की ज़रूरत है इसे, 2 और पूरी करने की ज़रूरत है इसे, ठीक है। अब हम कार्बन और हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, हाइड्रोजन 14 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हमारे हाइड्रोजन है। अब इसका नाम क्या होगा, क्योंकि 7th है कार्बन इसीलिए हम 7 को क्या पढ़ते हैं, हैप्ट, क्योंकि 7th है। और इसमें एक जगह पर कम से कम डबल बॉन्ड नजर आ रहा है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, हैप्टीन पढ़ेंगे। अब आपने क्या करना है, जल्दी से कार्बन टू कार्बन एल्कीन जो पढ़ाए हैं मैंने, 10 स्ट्रक्चर बनते हैं इसके, नहीं 10 नहीं बनते, 9 बनते हैं, वो 9 आपको बनाने हैं। पर उससे पहले सुनकर जाइए कि 10 फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो मीथीन क्यों नहीं होता। पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया, इथीन से स्टार्ट किया, बट मीथीन भी तो होना चाहिए था। तो मीथीन क्यों नहीं होता, इस बात को सुने और उसके बाद एल्कीन की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद अल्काइन को समझिएगा, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, देखें एक कार्बन मौजूद है यहाँ पर जिसको हम मिथ कह सकते हैं। अब इस कार्बन को डबल बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो ये डबल बॉन्ड बना सकता था, ठीक है ना। बट इसके पास है ही एक मौजूद, तो क्या हो सकता है, ये बना ही नहीं सकता डबल बॉन्ड। मतलब कि आप अगर पढ़ेंगे मिथ को तो कौन से ग्रुप में पढ़ेंगे, सिर्फ अल्कीन में पढ़ेंगे, इन में ना डबल बॉन्ड बनेगा, ना मीथीन जो होता है वह एग्जिस्ट करता है, ना मिथ आइन आगे पढ़ेंगे हम वो एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि कार्बन अगर ट्रिपल डबल बॉन्ड बनाएगा तो किससे बनाएगा, कार्बन से बनाएगा। और अब यहाँ एक कार्बन नहीं रहा, अगर एक कार्बन रहता तो शायद मीथीन हो सकता था। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ना मीथीन होता है ना मीथाइन होता है, क्योंकि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनता है अगर डबल या ट्रिपल तो हम उसे अल्कीन या अल्काइन कह रहे होते हैं, ठीक है।
तो आई थिंक से ये बात समझ आ गई होगी। अब जल्दी से प्रैक्टिस करो अल्कीन्स की, पूरे इथीन से लेकर डिकीन तक सारे स्ट्रक्चर्स बनाओ, उसके बाद अल्काइंस को स्टार्ट करना, ठीक है। चलो शाबाश। लास्ट टॉपिक अल्काइंस के बारे में। अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन को कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, इस वजह से इनमें से किस स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हैं, अल्काइंस के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि टाइटल पर फोकस किया करें। टाइटल पर अगर आप फोकस करें तो अल्क मतलब कार्बन मौजूद है, और उसके अलावा अगर आयन लिखा हुआ है तो आयन का मतलब मैंने यहाँ बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन कार्बन टू ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ होगा। अब आपको एक चीज पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर कार्बन 3 वैलेंसी आपस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग करके कंप्लीट कर लेंगे तो इस कार्बन की 3 वैलेंसी इस कार्बन से पूरी हो गई, तो इसे कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? एक की। और इसी तरीके से इस हाइड्रोजन के साथ भी होगा, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। कार्बन हमने यहाँ कितने यूज करे हैं? 2 टाइम यूज करे, ठीक है। हाइड्रोजन 2, n की जगह में क्या रखूंगा? 2 रखूंगा क्योंकि 2 कार्बन यूज हुए, ठीक है। और -2 C2 वैसे ही रहा, H 2 2 4 4 -2 4 -2 क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, और 2 आ जाएगा, और यहाँ C2। तो एक बात आपको समझ आ गई कि कार्बन 2 टाइम्स होगा तो हाइड्रोजन भी 2 टाइम्स होगा, लेकिन ये कब होगा? जब अल्काइंस के स्ट्रक्चर आप डिस्कस कर रहे होगे। कार्बन आपने जितने टाइम यूज करा है, हाइड्रोजन भी हमारा 2 टाइम्स था कार्बन, इसलिए हाइड्रोजन भी हमारा 2 टाइम इन दी एंड मिला हमें। तो एक बात समझ आ गई कि कार्बन 2 टाइम और हाइड्रोजन 2 टाइम, और इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है। अब आप मुझे बताएं इसका नाम क्या हो सकता है? तो सिंपली आप एक बात कह सकते हैं कि सर यहाँ पर क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं 2 कार्बन को ETH, एथ। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है इसीलिए हम इसके साथ क्या लगा लेंगे? ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है? आयन के जरिए, YnE। तो हम इसे पढ़ेंगे इथाइन, ठीक है। अब इथाइन के बाद हम और डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स को। जैसे कि हम कर लेते हैं 4 कार्बन को, ठीक है। अगर कार्बन n की जगह में लिखता हूँ 4H2, n की जगह में लिखता हूँ 4 -2, ठीक है। कार्बन 4 टाइम, 2 4 हाइड्रोजन 8 टाइम -2, ठीक है। अब कार्बन तो 4 टाइम है, हाइड्रोजन 2 4 8 था, 8 -2 क्या हो जाएगा? 6। मतलब कार्बन 4 टाइम होगा तो हाइड्रोजन 6 टाइम होगा। किस में होगा? अल्काइंस में होगा। अब बनाते हैं 1 2 3 4। ट्रिपल बॉन्ड मुझे कहाँ देना चाहिए? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी दे सकता हूँ यहाँ पर, तो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ? बीच में दे देता हूँ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आप इन स्ट्रक्चर्स में कहीं भी लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ प्रॉब्लम होती है, जहाँ अपनी मर्जी नहीं चला सकते, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया हमारा, ठीक है। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ से पूरी हो रही है, कितने की जरूरत है इसे? 1 2 और 3, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस कार्बन की 3 वैलेंसी आगे से पूरी हो रही है और एक वैलेंसी पीछे से पूरी हो रही है इस कार्बन से, तो ये भी कंप्लीट है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। इस कार्बन की 3 वैलेंसी पीछे से पूरी हो रही है और एक आगे से पूरी हो रही है इस कार्बन से, तो ये भी स्टेबल है। इस कार्बन की एक वैलेंसी पीछे से पूरी हो रही है और 3 इसकी पूरी हम कर देंगे। तो आप मुझे बताएं C4 के साथ H6 ही मौजूद है? तो हाँ बिल्कुल, C4 के साथ H6 मौजूद यहाँ पर नजर हमें आ रहा है। अब 4 कार्बन को क्या कहते हैं ये बात आपको याद हो गई होगी, क्योंकि आप अल्केन एल्कीन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करके आए ना? गुड, करके आए, अच्छी बात है। चलो जल्दी से बताओ 1 2 3 4। 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या कहते हैं? 4 कार्बन को कहते हैं सर ब्यूट, ब्यूट कहते हैं। अब क्योंकि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, इसीलिए इसे क्या पढ़ेंगे हम? आयन। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा और आगे 2 स्ट्रक्चर्स पढ़ा देता हूँ।
देन फिर इस टॉपिक को हम एंड करते हैं और फिर लास्ट में मैं ज़रा समरी बता दूंगा हमने क्या क्या पढ़ा उसके, ठीक है। तो लास्ट वाली बात सुनकर जाइएगा, काम की होगी। वो ये कि कार्बन हमने 8 टाइम रख लिया अभी, H2N-2। एक काम करते हैं, अभी एन ही दे देते हैं, ठीक है। कार्बन 8 टाइम, H2, एन की जगह 8 - 2, 8 to the 16 - 2 और कार्बन 8 ऐसे ही 16 - 2 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 14, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन मौजूद हैं। अब मुझे क्या करना है, इनमें से कहीं एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड शो करना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट में कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 मैं आपको समझाने के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, वरना आपको कोई हाईलाइट करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर कार्बन से बनाया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। तो वैलेंसी अब मैं यहाँ से पूरी करता हूँ, ठीक है। तो वैलेंसी पूरी करते हुए आपको समझ आ जाएगा ये, ठीक है। 1 वैलेंसी एंड 1 वैलेंसी एंड 1 वैलेंसी। तो कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट, कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो रही है, इसीलिए हम 2 वैलेंसी इस तरीके से पूरी कर रहे हैं। इनके साथ भी सेम, इनके साथ भी सेम, इनके साथ भी सेम बात है और इनके साथ भी सेम बात है। अब यहाँ पर समझिएगा, कार्बन की 3 वैलेंसी पीछे से पूरी हो रही है और एक आगे से पूरी हो रही है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कार्बन ही रहेगा। इस कार्बन की 3 वैलेंसी पीछे से पूरी हो रही है, एक हम पूरी कर देंगे, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो वाकई 14 हाइड्रोजन है और कार्बन 8 है। अब मुझे आप इसका नाम बता दें जल्दी से और फिर हम एंड करते हैं इस टॉपिक को। 8 पैर किसके होते हैं, ऑक्टोपस के होते हैं। ऑक्टा प्रोसेसर का नाम सुना है, ऑक्टा एफएक्स का नाम सुना है। तो 8 का मतलब हो गया ऑक्ट, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, ऑक्टाइन। आइन क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ऑक्टा क्यों, क्योंकि ऑक्टा इसलिए आया है क्योंकि जो है हमारे 8 कार्बन मौजूद है। तो सिंपली अब सब चीज़ों को मैं समअप कर देता हूँ शॉर्ट में ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बहुत डिटेल में इसलिए पढ़ाया ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे की जो चीज़ें आने वाली हैं, फंक्शनल ग्रुप, डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आएगा और भी बहुत सारी चीज़ें, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में नहीं आई होंगी। इसीलिए मैंने बहुत डिटेल में करके पढ़ा है, बहुत लंबी डिटेल में चली गई बात है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कार्बन है, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स और इनके डेरिवेटिव्स का पढ़ना। उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है हमारी, वाइटल फोर्स थ्योरी 1850 में बर्जेलिस नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड ही ड्राइव हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। बट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, फ्रेडरिक वॉलर थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक भी ड्राइव हो सकता है और उन्होंने ये करके दिखाया, ठीक है। 1823 में ये बात हो गई थी हमारी। उसके बाद मैंने बताया आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर कर सकते हैं मोस्टली, जहाँ नहीं कर सकते वहाँ पे भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। वरना नॉर्मली आप कार्बन देख लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने पढ़ा कि कुछ सैचुरेटेड होते हैं और कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड वो कि जब कार्बन ने किसी दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ होता है तो हम उसे सैचुरेटेड कहते हैं। और ऐसे कौन होते हैं, अल्केन्स होते हैं। फिर हमने अल्केन्स के 10 स्ट्रक्चर डिस्कस करे। उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन बना हुआ होगा या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन बना होगा तो हम उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। मतलब कि कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत पड़ी, इस वजह से हम उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। थैंक यू सो मच। आपको बातें समझ में आई हो तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।